ये बैग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा 10 इंच का बनाया है और ये इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। ठीक है, ये वाली लाइनें देखें इस तरह से आई हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ये मैंने तकरीबन पूरा अपनी, मैंने कहा था कि मैं अपनी लाइनिंग के हिसाब से इसकी हाइट रखूँगी, तो मेरी लाइनिंग 10 इंच की थी, तो ये मैंने पूरा 10 इंच तक बनाया है। ठीक है, यहाँ ये देख लें। और ये पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने सबसे ऊपर 2 लाइनें सिंगल क्रोशे की लिए, यानी कि 2 लाइनें हमने यहाँ पर एसी की बनाई हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, वरना आप इसी तरह से डिज़ाइन डाल के ऊपर लाइनिंग भी लगा सकते हैं। इससे एसी से ये होता है कि ये इस तरह से फोल्ड होता है। ठीक है, फोल्ड होता जाता है डिज़ाइन की वजह से। एसी करने से जो है वो ये सीधा हो जाता है इस तरह। ठीक है, और लाइनिंग लगाने का भी रेडीमेड लाइनिंग इस पे किस तरह से लगेगी वो भी बता देती हूँ मैं। इसको इस तरह से बिल्कुल आपने इसको सीधा किया। ठीक है, ये देख लें। हमारे पास मार्क पिन होती है, उससे आप निशान लगा लें, या जैसे भी आप सेफ्टी पिन हो या कोई भी चीज़ हो आप उससे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पर आपने मार्क पिन लगाई। ये इस तरह से, और ये मेरे पास रेडीमेड इनर है और इसमें होल हैं, ये होल वाली है, इसलिए मैंने इसमें पहले से यहाँ ऐसे बना के रखे हैं। हर एक होल में मैंने यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। और इसको अब इस तरह से हम बैग में डालेंगे। और जिसकी पास ये रेडीमेड इनर नहीं है वो मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। इसका स्पाइक स्टिच बैग की मैंने लाइनिंग लगानी बताई है, दोनों सिंगल जिप भी और डबल जिप भी। वो जिनके पास नहीं है फिर वो वहाँ से देख के लाइनिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला सिलाई का हिस्सा और ये पिन वाला। ठीक है, हम इसको बराबर रखेंगे और ये हमने यहाँ पर ये क्लिप लगानी है। बिल्कुल आप इसको सेट कर लें पहले, फिर आपने इसके ऊपर ऐसे करना है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने इसके पूरे इस पे राउंड पे आपने सिंगल क्रोशे करने इन दोनों को पकड़ के। ठीक है, उससे पहले हम ये स्ट्रैप लगाएंगे। मेरे पास ये वाले स्ट्रैप हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप लोगों के पास ये स्ट्रैप नहीं है तो आप क्रोशे के स्पाइरल कॉर्ड भी बना के यहाँ पर लगा सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे वो आप स्ट्रैप इस पे लगा सकते हैं। इसके स्ट्रैप लगाने का वही तरीका है जो कि पहले भी मैंने बताया था कि आपने इसको हाफ किया, यहाँ से 2.5 या 3 इंच का आपने फासला रखा और उसके बाद यहाँ अपना स्ट्रैप लगाया। अब ये वाला स्ट्रैप जो है मैं लाइनिंग के साथ इसको अटैच करूँगी। ठीक है, यहाँ पर निशान लगा के इस तरह से मैं लाइनिंग के साथ इसको अटैच करूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, या फिर निडल से आपको लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर बीच में जब मैं रख के यहाँ करूँगी तो ये मैं लाइनिंग को जब इसके साथ अटैच करूँगी तो इसके साथ ये हैंडल भी अटैच कर दूँगी इस तरह से। इस तरह से ये हैंडल मैंने लगा लिए और ये मैं आपको एक साइड में आपको लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये इसको, ठीक है, इनर के और हमारा जो बैग है इसके
बीच में मैंने इस तरह से रखा है इसको। ठीक है, इस तरह से आपने रखा। और यहाँ हम सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। 7 या 8 आपके इसमें स्टिच आएंगे यहाँ इसके बीच में। ठीक है, ये जो बकल है इसके बीच में 7 या 8 आपके सिंगल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से आपका ये हैंडल इसमें अटैच हो गया। मेरे यहाँ से साइड से देखें, ये देखें। कि बाकी भी किसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी लाइनिंग इनर को सिंगल क्रोशे इस तरह से करके। इसके हैंडल कंप्लीट हो गए हैं, इनर भी मेरा लग गया है। अब यहाँ मैंने इस पर फ्लावर अरेंजमेंट करनी है और मैंने किस तरह से फ्लावर्स बनाए हैं ये भी दिखा देती हूँ। इस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स लगेंगे। एक तो मैंने इस तरह से रोज़ फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है, और ये 6 पेटल का ये वाला फ्लावर। ठीक है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना हुआ। ठीक है, इस तरह से मैंने अलग अलग कलर के फ्लावर्स बनाए इसके ऊपर। ठीक है, और इस तरह से ये 2 कलर्स में लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के इस तरह छोटे लीव्स बनाए। ठीक है, आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये वाली अरेंजमेंट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, काफ़ी आपको इस पे चाहिए क्योंकि बैग हमारा बड़ा है, तो इस वजह से ये फ्लावर आपके काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इस फ्लावर को मैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चिपका के फिर लगाऊंगी। इसको मैंने बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, इसको मैंने बिल्कुल यहाँ चिपका के इस तरह से ये बना के इस तरह लगाना है मैंने। ठीक है, आप भी चाहें तो इसी तरह से सेम फ्लावर बना लें या सेम अरेंजमेंट कर लें, या आपको जो भी अरेंजमेंट इसके ऊपर अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से बैग को रखा। ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर, ताकि आपकी अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी सी हो जाए। और मैंने इसको हॉट ग्लू से इसको चिपकाना है। पहले आपने यहाँ इसको अंदर की साइड पे ग्लू लगाया, ठीक है। ग्लू लगाने के बाद इसको आपने इस तरह से करना है ताकि चिपक जाए। ठीक है, ये देखें कि जब ये इस तरह से चिपक जाएगा फिर आपने यहाँ ग्लू लगानी है। इसी तरह से आपने यहाँ एक साथ फ्लावर लगाने हैं। ठीक है, पहले आपने हल्की हल्की ग्लू लगानी है ताकि अगर आपको इसके नीचे
लीव लगाने हो लीव, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये ना हो कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने सारे जो है पेटल के ऊपर लगा के और चिपका दिए, तो इससे आपका बैग ख़राब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने अरेंजमेंट की है इसकी। फाइनल आपने इसको चिपकाना है जिस तरह से ये जब हम उठाएंगे ना तो ये इस तरह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें फासला आ जाता है, तो आपने इसको भी सेट करना है। यानी कि आपने यहाँ पर हल्की सी ग्लू लगाई और इसको इस तरह से इसके साथ सेट कर दिया। ठीक है, जब हम इसके अंदर उठाएंगे या इसके अंदर चीज़ें डालेंगे, जब ये बैग फूल जाएगा तो ये अलग नहीं होगा और ना आपका यहाँ से नीचे से ब्लैक दिखेगा। ये फिर फ्लावर भी आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। इस तरह से आपने हर पेटल पे इसको सेट करना है इस तरह से। ठीक है, ताकि आपकी ये वाली अरेंजमेंट है वो ख़राब ना हो बैग को यूज़ करने से, और ये इसका लुक भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह से हल्का हल्का ग्लू लगाना है और इस तरह से इसको इनकी पेटल को सेट करते जाना है। बैग हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, आप अगर इस तरह से सेम इसी तरह से बनाना चाहते हैं और कोई भी आपका सवाल हो या आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।